गाइस वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों आज आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन 2022, ठीक है। और ऑलरेडी मैं कई CHSL के क्वेश्चन ला रहा हूं जो आपके लिए हैं। आप उनको देखें, प्रैक्टिस करें और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करें। दैट विल हेल्प यू लॉट इन योर कमिंग एग्जाम्स। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस विच हैज़ नो स्पेलिंग एरर। पहला क्वेश्चन आपका स्पेलिंग एरर का डाल दिया है, जिसमें 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो हम पहले अपना पहला सेंटेंस चेक कर लेते हैं। पहला सेंटेंस आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या स्पेलिंग सही मिल रहा है। देखिए, डिलीशियस के स्पेलिंग में सी के बाद ओ है, जो कि नहीं होता। फिर यहाँ डिलीशियस का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ भी डिलीशियस के स्पेलिंग रॉन्ग है। ये 3 जगह रॉन्ग है। तो आंसर इज 3, जिसमें डिलीशियस करेक्ट है, बाकी शब्दों के स्पेलिंग भी करेक्ट है। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इनकरेक्टली स्पेल्ड फिर से आ गया है। नप्शल डिकैफिनेटेड, सप्लीमेंट्री एंड नोटिसेबल। डिकैफिनेटेड, देखिए डिकैफिनेटेड वर्ड कैफीन से बना है। आप कैफीन जानते होंगे, कॉफ़ी वगैरह में होता है ना, टी और कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा होती है। तो कैफीन का स्पेलिंग में ये स्पेलिंग है कैफीन। अब इसे मैं डी लगा दिया, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ई के बाद आई मिसिंग है। बस एक आई हो जाता तो ठीक था। तो यहाँ एरर है। डी कैफिनेटेड का कैफीन का स्पेलिंग चेक कर लीजिए, बाकी तो टी डी ठीक है और डी भी ठीक है। नप्शल का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है विवाह से संबंधित कुछ बातें, विवाह संबंधित, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब पूरक, नोटिसेबल जो नोटिस करने योग्य हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका वॉइस का है। तो ये आपका सेंटेंस है। सेंटेंस में हैज़ के बाद बिन लगा हुआ, मतलब कि वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो हम क्या करेंगे? एक्टिव करेंगे। तो पैसिव में अगर हैज़ का बिन है तो एक्टिव में ऐसा वाक्य चाहिए जिसमें केवल हैज़ हो, बिन ना हो। यही हमारा ट्रिक है। तो यहाँ डज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, हैड नहीं लगेगा, तो हैज़ लगेगा, ठीक है। आंसर इज सेकेंड। हैज़ का बिन, बिन का ओनली हैज़। फ्लाई ऑन द वॉल, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। अब फ्लाई ऑन द वॉल का मतलब होता है एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। अनपरसीव, देखिए परसीव मतलब देखना और अनपरसीव मतलब जिसको देखा ना जा सके। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, मतलब कोई ऐसा जो आपको देख रहा है पर आप उसको नहीं देख सकते। इट इज़ अ फ्लाई ऑन द वॉल, यानी दीवार पर बैठी मक्खी आपको तो देखती है पर आप मक्खी को नहीं देख पाते ना। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। ओके, फेस द वॉल। फेस द वॉल नहीं होता, फेस द म्यूजिक होता है। ये एक इडियम है। इफ़ यू डू नथिंग टू कर्ब दिस पॉल्यूशन, अगर इस पॉल्यूशन को कर्ब यानी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते या कुछ नहीं करते तो गारंटी देता हूँ कि तुम्हें परिणाम भोगना होगा। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भोगना, ठीक है। तो क्या किया, जो इडियम है उसका एक वर्ड चेंज कर दिया, म्यूजिक की जगह वॉल कर दिया। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, बट आजकल नए तरीके से इन्हीं सवालों को पूछा जाने लगा है। अब एक ही इडियम कितनी बार पूछेगा। चलिए सिनोनिम बताना है एम्बल का। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एम्बल में सेम एग्जाम में तीसरी बार देख रहा हूँ। आप पिछले दो मॉक टेस्ट में देखिए, एम्बल ऑलरेडी 2 आ चुका है और ये तीसरी बार एम्बल पूछ रहा है, ठीक है। पता नहीं आप समझ रहे हो कि नहीं बात को, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार आ रहा है। तो एम्बल का हमने सिनोनिम करना है। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है रिलैक्स्ड वे में चलना। तो ये आपका आंसर क्या जाएगा रिलैक्स्ड वे में चलने के लिए? तो आंसर इज वंडर, ठीक है। बाकी ट्रॉट है उछलना कूदना या बहुत तेज़ी से चलना। बसल हलचल, स्टेयर तो घूरने को कहते हैं। तो आंसर इज वंडर। वंडर यानी घूमना, एम्बल करना। एम्बल रूट वर्ड भी है जिसका मतलब मूव होता है। बेनिवोलेंस का सिनोनिम पूछा है। तो बेनिवोलेंस मतलब क्या होता है? दयालुता, दयालुता। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंपैशन। कंपैशन मतलब भी दया। पैशन यानी जोश, तो उसी का इम्पैशन हो गया जोश। ये आपका जोश हो गया, इम्पैशन। मेलिवोलेंस, बेनिवोलेंस का अपोजिट हो गया। इधर दयालु है तो इधर क्या हो जाएगा? क्रूरता हो जाएगा। सीवियरिटी मतलब गंभीरता, ठीक है। कोई चीज़ बहुत सीवियर है, गंभीर है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरें।
एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी व्हाट, एंडेंजर्ड होगा, क्योंकि यहाँ बी के बाद हमने V3 लेना है, V3 लेना है तो ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, या तो ये या ये। डेंजर का वर्ब एंडेंजर्ड होता है, ना कि डेंजर्ड होता है, तो आंसर इज एंडेंजर, एंडेंजर्ड। और केवल एंडेंजर होगा तो फिर वो विलुप्त का भी सेंस देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। डू को इग्नोर कीजिए, डू नहीं था लाइन में, अंडरलाइन हो गया। सो यू माइंड मी टू बीइंग हियर, टू बीइंग नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं टू के बाद B1 होता है, और बीइंग क्या है, B4 है, यानी पार्टिसिपल है ना, आपने पढ़ा है 2 + B1, तो टू बी होगा। टू बी यहाँ पे है, टू बी यहाँ पे है, और यहाँ पे बीइंग है तो ये नहीं होगा, और आपका बीइंग। चलो अगर हम टू बी लेते, एक मिनट, एक चीज़ और भी देखना है। चलो ये हमारा माइंड्स तो ख़त्म हो गया, यू माइंड्स नहीं होगा, और यू कैन माइंड मी टू बी हियर, यू कैन माइंड मी नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ सवाल कर रहे हैं। सो सवाल हमको डू से स्टार्ट करना है ना, तो ये वाला जाएगा, फिर ये वाला, ये तो टू बीइंग की छड़ गया, 4 हमारा, वो 1 छड़ गया, यू कैन, डू यू कैन तो नहीं हो रहा, और फिर यहाँ माइंड्स की वजह से नहीं होगा, तो हम 4 लेंगे। डू यू माइंड मी बीइंग, तो पार्टिसिपल का रूल है ना, पार्टिसिपल के पहले क्या लगता है, OCP लगता है, ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जो सही है। डू यू माइंड मी बीइंग हियर व्हाइल यू आर वर्किंग, जब तुम काम कर रहे हो क्या तुम्हें मेरा यहाँ रहना पसंद है, या माइंड करोगे। चलो बहुत ही आसान था, इन्फिनेटिव की मदद से सॉल्व हुआ। रिनंस मतलब त्याग देना, त्यागना को फोरसेक भी कहते हैं, फोरगो भी कहते हैं, ठीक है, बाकी और भी वर्ड है, अबेंडन वगैरह। प्रिवेंट रोकना जो होगा नहीं, हैम्पर मतलब पिटारा होता है, जैसे गिफ्ट हैम्पर होता है, बहुत सारे गिफ्ट, और हैम्पर मतलब बाधा भी होता है, रुकावट किसी काम में, काम को इम्पीड करना, स्लो करना। कंडोन करना, छोड़ देना, माफ़ कर देना, या इग्नोर करना, कंडोन करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। सो पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू, इजी के बाद या फिर हार्ड के बाद अगर इन्फिनेटिव पढ़ा है तो ये वर्ड्स हैं, इनके बाद क्या लगता है, 2 + B1 लगता है, तो 2 + B1 यहाँ होगा। पीटर इज स्टडिंग हार्ड टू स्कोर इन द एग्जाम्स, कि एग्जाम में स्कोर करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। कॉमन एरर का क्वेश्चन आ रहा है, ईच मेंबर आ गया, तो ईच को इग्नोर नहीं करेंगे, ईच के बाद नाउन सिंगुलर होता है, ये बढ़िया है, और वर्ब भी सिंगुलर होता है जो कि नहीं है, तो रिसीव की जगह रिसीव्स होगा, ठीक है, रिसीव में एस लगेगा। एंड मेमोरेबली क्या होता है, ये एक तरह का यादगार होता है, इसको पहले हम लोग मोमेंटम बोलते थे, मैच जीतने के बाद एक यादगार कुछ दिया जाता है, दैट इज मेमोरेबली या मेमोरेबलिया। नेक्स्ट 13 नंबर वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स वंस अगेन। बीइंग मल्टीफेसेटेड मतलब हो गया मल्टी टैलेंटेड या बहुमुखी, ठीक है, तो वो एक बहुमुखी आर्टिस्ट है, और साथ ही वो पोएट भी है, नॉवेलिस्ट भी है, और एक पेंटर भी है, तो दोनों में आर्टिकल हमारा ए जाएगा दोनों साइड में, क्योंकि नाउन पहली बार आए तो आर्टिकल ए ही लगता है, इनडेफिनिट है इसके लिए, ठीक है। चलिए जाइलोफोन का स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है, ओलिगोपोली करेक्ट है, रॉबस्ट में एक और बी एक्स्ट्रा लग गया जो कि नहीं होगा। जेनिथ मतलब टॉप, ये भी स्पेलिंग करेक्ट है, जेनिथ टॉप। रॉबस्ट मतलब हुष्ट पुष्ट या धाकड़ या तंदुरुस्त। ओलिगोपोली जैसे आपने देखा होगा मोनोपोली, मोनोपोली क्या होता है, कोई मार्केट है जिसमें एक ही आदमी जो रूल कर रहा है, तो वो मोनोपोली हो गया, किसी का एकाधिकार। ऑलिग मतलब क्या होता है, रूट वर्ड है ऑलिग ना, ऑलिगार्की हमने पढ़ा होगा, अभी मैंने वन वर्ड के कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप उनको जरूर चेक कीजिएगा। वन वर्ड डिनोटिंग गवर्नमेंट, उसमें ऑलिगार्की मिलेगा। तो ऑलिग मतलब फ्यू होता है, तो एक मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें कुछ लोग ही जो होता है वो मतलब मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाते, ठीक है, दैट इज ओलिगोपोली। जैसे ओलिगार्की में होता है रूल बाय फ्यू पीपल, वैसे जाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो आप जानते होंगे, और नहीं तो गूगल पे देखिए। नेक्स्ट है इवन दाउ वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर वी बोथ लव्स, ये कॉमन एरर था, तो वी के साथ लव्स नहीं लव होगा, वी वर्ब प्लूरल लेता है ना, वी प्लूरल है, प्लूरल होगा, तो वी बोथ लव साउथ इंडियन डेलिकेसीज मतलब स्वादिष्ट भोजन। नेक्स्ट वी हैव, तो इसका आंसर आपका जो है यहाँ चला गया, वी बोथ लव्स वाला पार्ट में, यानी कि 3, ठीक है। चलो इतना आप समझ रहे होगे कि आंसर किधर होगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
वेनिजन में एक एन जो है ना डबल हो रहा है, ये एक एन नहीं होगा। नोजी, नोजी मतलब होता है जो बहुत इरिटेटिंग हो, हर जगह अपनी नाक घुसेड़ देता हो, ठीक है, इंटरफेयर करने वाला। वेनिजन कहते हैं हिरन का मांस या कुछ जानवरों के मीट या मीट को वेनिजन कहते हैं, जिसमें एक एन नहीं होता। इसको याद कर लीजिएगा, वेनिजन ये वन वर्ड में भी आता है। अर्न मतलब होता है इच्छा करना, रुमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ पर सोचना या कंसिडर करना, विचार करना, और रुमिनेट का मतलब जुगाली करना भी होता है। जैसे कोई जानवर होता है ना, खाने के बाद जुगाली करता है, उसको रुमिनेट भी बोलते हैं, या थिंक समथिंग, ठीक है। चलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन मतलब रीअरेंजमेंट। तो ये रीअरेंजमेंट आप पढ़ लें, पढ़ के बना लें, उसके बाद आ जाए। तो सेंटेंस क्या बिकॉज से स्टार्ट होगा, हरगिज नहीं होगा, कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं करते, प्रीपोजिशन इस तरह का जो एडजेक्टिव है वहाँ से भी स्टार्ट नहीं होता। किसी एक्सरसाइज की बात हो रही है तो वो डेफिनेट नहीं है कि कौन सा। तो हम आंसर शुरू करेंगे बी से। सर्कुलर और एकेडमिक एक्टिविटीज़ रिफर टू, तो सर्कुलर एंड एकेडमिक जो एक्टिविटी है इसकी बात हो रही है, तो इसका इंट्रोडक्शन बी में है। रिकवर दैट कवर द स्पेसिफाइड कोर्स ऑफ स्टडी, तो एकेडमिक एक्टिविटी क्या होता है जिसमें कोर्स ऑफ स्टडी की चर्चा होती है या उसके बारे में बात होती है, या ऐसी चीज़ों को सर्कुलर करिकुलर या एकेडमिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। और इसी के बारे में फिर आपका डी में एक्सप्लेन कर रहा है कि लेमेंस का जो टर्म है उसमें दिया आर एक्टिविटीज दैट केप्ट टेक प्लेस विद इन द क्लासरूम। करिकुलर एक्टिविटी यानी जो क्लासरूम के अंदर होता है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट डी में है, तो बी डी सी ए बन जाएगा पेयर। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए, बढ़िया। सो द डैश क्राउड गिव द न्यूली इलेक्टेड लीडर मैग्निफिसेंट वेलकम, तो कैसी भीड़ ने अपने चुने हुए नेता को भव्य स्वागत किया भाई, तो जुबिलेंट भीड़, जुबिलेंट मतलब हैप्पी, खुश, मेलनकलिक मतलब हो गया दुखी, ट्रबलसम परेशानी वाला, नॉइजी शोर शराबा वाला, तो जो भीड़ होगी वो जुबिलेंट होगी यानी दुखी होगी, ठीक है। चलो दुखी सॉरी सुखी होगी। इक्विवोकल, इक्विवोकल क्या होता है, इक्विवोकल देखिए इक्विवोकल का सिनोनिम पूछा है, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि जो उसका कमेंट है वो कैसा है, इक्विवोकल है, इसलिए लोग उसके ऑफिशियल जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब क्या कमेंट सर्टेन है जो क्रिटिसाइज करता है, नहीं, कमेंट अगर सर्टेन होंगे उसके रिमार्क्स तो क्यों करेगा, मैनेजेबल होगा तो नहीं करेगा। वाइसेस मतलब बुराई होता है, दुराचारी होता है, ठीक है, दुराचारी, तो इसमें कर सकता है, लेकिन आंसर होगा एम्बिगस। इक्विवोकल मतलब ना यस ना नो, इक्वी मतलब दोनों तरफ बराबर, ठीक है। जैसे कोई एक चीज़ ऐसे रखा हो, बीच में पत्थर और एक ऊपर लकड़ी हो, तो दोनों तरफ बराबर है, इधर न यस ही बोल रहा है ना नो ही बोल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है वो क्रिटिसाइज करते हैं लोग उसको, तो इसको एम्बिगस बोलते हैं, द्विअर्थी, नॉट क्लियर, ठीक है, एम्बिगस। नेक्स्ट वी हैव इडियम में जिसका मीनिंग पूछा है इन द सेम बोट, तो इन द सेम बोट का मतलब होता है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, कहता है मैं भी तुम्हारी स्थिति में हूँ, इसे बोलते हैं इन द सेम बोट। तो आंसर इज टू, यानी एक ऐसी परिस्थिति में होना जहाँ दूसरे भी उसमें पहले से शामिल है, ठीक है। चलो उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट है, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होता है तो उसको मिनिमाइज कर लेते हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ के उसके बाद बनाने का है, बना लिया। चलो ह्यूमन बीइंग्स हैव 3 बेसिक नीड्स, 3 बेसिक नीड्स मानव की हैं, कपड़ा, घर और क्या, कपड़ा तो खैर यहाँ पे आएगा, क्लोथिंग। चलो खाना और मतलब रोटी, मकान और कपड़ा, तो क्लोथिंग ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन आप पढ़ लेंगे, तो नेक्स्ट लाइन आपका यहाँ है। चलिए तो 3 बेसिक नीड में रोटी कपड़ा मकान हो गया। उसके बाद सुटेबल प्रोफेशन, अगर आपको रोटी कपड़ा मकान कमाना है तो आपके पास एक सुटेबल प्रोफेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कह रहा है ना, कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपको सेटिस्फैक्टरीली चाहिए, और उसके लिए मनी की ज़रूरत पड़ेगी, और मनी के लिए आपको नौकरी होना चाहिए, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, एक सुटेबल जॉब होना चाहिए, तो यहाँ पे सुटेबल प्रोफेशन हो गया, ठीक है। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास जॉब नहीं है, ठीक है। तो कैसे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो ये होगा रिग्रेटेबली, यानी अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे दुनिया में जिनके पास जॉब नहीं है, जॉबलेस है। और राइटफुली मतलब लीगली है, जिसका अधिकार है, राइट से बना। रिग्रेस मतलब जैसे प्रोग्रेस होता है उसका उल्टा रिग्रेस, दैट मीन्स पीछे जाना, गोइंग बैक। तो रिग्रेसिवली मतलब
पीछे जाते हुए, एंड रिप्रेस, रिप्रेस मतलब कंट्रोल करना या दबाना, तो रिप्रेसिवली मतलब दबाते हुए। तो आंसर इज रिग्रेटिवली, यानी अफसोस की बात है कि बहुत से लोग दुनिया में हैं अबाउट द ग्लोब जहाँ पे वहाँ वो जॉब नहीं पा सकते। ठीक है, चलिए मैं उतना डील में नहीं पढ़ता, ज़रूरत नहीं पड़ती, एक लाइन जहाँ आंसर है बस वहीं पढ़ो, काम हो जाता है। और फिर कह रहे हैं डैश देर, ये तो हो गया। एज ए डायरेक्ट दे हैव डैश, तो एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, तो इसका परिणाम क्या होता है कि उनको बहुत कम इनकम मिलता है ना, क्योंकि जॉब नहीं है। तो एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, अटैक मतलब हमला, जॉब नहीं है तो कोई हमला नहीं करता। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, जो कि क्रम में है। कन्फ्रंट मतलब सामना होता है, ठीक है, सामना। तो जॉब नहीं होने से क्या होता है, इसका डायरेक्ट परिणाम ये होता है दे हैव ए एन अमाउंट ऑफ इनकम, किस तरह का इनकम होता है उनके पास। अगर जॉब नहीं है तो जाहिर सी बात है कैसे इनकम होगी, मीगर, मीगर मतलब क्या होता है, आवश्यकता से कम, जितना चाहिए उससे भी कम। तो उनकी जो इनकम होती है वो मीगर अमाउंट होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन इज ऑफ जॉबलेसनेस। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसी कंडीशन को डिस्क्राइब करना जिसको जॉबलेसनेस कहते हैं। ठीक है, बाकी वर्ड एवरेज है, एवरेज अमाउंट नहीं होती है, बहुत कम होती है, आवश्यकता से भी ज़्यादा कम होती है, तो उसको मीगर अमाउंट कहते हैं, क्योंकि जॉब ही नहीं है ना। जहाँ चाहिए 50,000 बंदा कमा रहा 5-6 हज़ार, तो कहाँ से जिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।